उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार में भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। हरीश रावत ने यात्रा के माध्यम से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर करारा वार किया है। वहीं बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि निशंक पहले गंगा में डुबकी लगाएं, क्योंकि इतने सालों तक हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है। उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांगे। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से एक बार फिर हरीश रावत ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। निशंक जी पहले गंगा में 5-7 डुबकी लगा करके जो उन्होंने इतने वर्षों के प्रतिनिधित्व में हरिद्वार का अपमान किया, उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांग लें। उसके बाद जो है हमारी यात्रा पर कोई कमेंट। हरीश रावत भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व हरिद्वार में कर रहे हैं और इसी दौरान हरिद्वार जिंदाबाद का नारा भी वो लगा रहे हैं। अगर आपको बात करें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर जमकर हमला किया है और खासतौर पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर उन्होंने वार किया है। उन्होंने कहा कि इतने साल प्रतिनिधित्व उन्होंने हरिद्वार का किया है और उन्होंने अपमान हरिद्वार का किया है, इसलिए पहले निशंक को गंगा में डुबकी लगानी चाहिए और हरिद्वार की जनता से माफी मांगनी चाहिए इस अपमान के लिए। और साथ ही साथ एक बार फिर हरीश रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो हरदा एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जहां भारत जोड़ो का यात्रा का नेतृत्व उनके द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं इसी दौरान उन्होंने सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर भी कटाक्ष किया है और ये कहा है कि पहले वो जाके गंगा में डुबकी लगाएं और जो अन्याय उन्होंने हरिद्वार के साथ किया है उसके लिए क्षमा मांगे, क्योंकि इतने साल नेतृत्व करने के दौरान उन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है। और हमने देखा है कि अपने बयानबाजी को लेकर हरदा हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं और इस बार एक बार फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की है हरिद्वार से चुनाव लड़ने की। पहले हमने सुना था, उन्होंने कहा था मैं संन्यास ले लूंगा, इस तरीके के बयान वो पहले भी देते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है हरिद्वार से। तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और इसी के मद्देनजर तैयारियों में कांग्रेस भी जुटी हुई है। तो आप देख सकते हैं जनसंपर्क हरीश रावत द्वारा किया जा रहा है और लोगों से मुलाकात वो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं हरिद्वार की अगर बात की जाए तो। और उत्तराखंड में भी अलग अलग क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। हरिद्वार में हरीश रावत इसका नेतृत्व कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर वो हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये इच्छा उनकी है। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। तो इस तरीके की बयानबाजी हरीश रावत करते रहते हैं और उन्होंने इस यात्रा के दौरान केंद्र नेतृत्व पर हमला बोला है। और कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जी, हरीश रावत भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं हरिद्वार में और इसी दौरान उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, जहाँ तक हरीश रावत जी की बात है तो वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं और भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाने का इस वक्त वो कार्य कर रहे हैं और हम सिर्फ इसी बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। जी, इस दौरान हरीश रावत ने एक बात कही है कि जो सांसद निशंक है उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अन्याय हरिद्वार के साथ किया है। किस अन्याय की बात वो कर रहे हैं? देखिए, केवल हरिद्वार के साथ नहीं, पूरे राज्य के साथ अन्याय किया है।
निशंक जी ने। और इसका सबूत ये है कि जब खंडूरी जी मुख्यमंत्री बनाए गए भाजपा के द्वारा, तो उनको कमजोर करने की कोशिश करी गई और तभी तो निशंक जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और भ्रष्टाचार की अति या भ्रष्टाचार का पर्याय जो है वो है डॉक्टर निशंक। तो डॉक्टर निशंक ने जिस तरह के घोटाले उस वक्त किए, स्टर्जिया घोटाला हो या तमाम अन्य घोटाला, उस समय भाजपा के खुद लोग कहा करते थे कि इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया क्योंकि मोदी जी आ गए। तो पर अब पता चल गया है कि मोदी जी जो है वो भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, क्योंकि उनको उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर बनाया, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया और उसके बाद अब वापस उत्तराखंड भेज दिया। तो उत्तराखंड की राजनीति में अगर गंदगी करने की आप बात करते हैं तो एक शिक्षक रहे निशंक जी से ये पूछा जाए कि उन्होंने हरिद्वार के विकास के लिए किया क्या, उन्होंने राज्य के विकास के लिए किया क्या, बता देना, अपनी उपलब्धियां गिनवा दे और ये बता दे कि उनको क्यों हटाया गया था, उनकी जगह दोबारा से खंडूरी जी को क्यों लाया गया था, क्यों कहा गया था कि खंडूरी है जरूरी। जी। और यहाँ पर हरीश रावत जी ने जो बयान दिया है, इच्छा जाहिर की है चुनाव लड़ने की, इससे पहले हमने सुना था उन्हें कहते हुए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। आए दिन वो अपने बयान बदलते रहते हैं, इसे क्या समझा जाए? देखिए, जो राजनीति में होता है उसकी राजनीतिक जो इच्छाएं होती हैं वो खत्म होने की उनकी ना तो जरूरत होती है ना वो होती हैं। और अगर हरीश रावत जी ने कोई ऐसी बात की है तो वो राजनीतिज्ञ हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि वो मतलब जितने सार्वजनिक कार्यक्रम वो कर रहे हैं एक गैर राजनीतिक व्यक्तित्व होने के नाते करने लगे, या जो वो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो वो हमेशा ही रहेंगे ना जब तक वो इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो महासचिव हैं और वो राजनीति नहीं करेंगे। तो इसमें कोई गलत नहीं है अगर वो ये सोचते हैं। बाकी जब समय आएगा तब देखा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, पार्टी क्या चाहती है, वो सब अलग विषय होता है। जी मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से सुजाता पॉल ने कहा कि ये उनकी राय है, ये राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है राजनीति नहीं करेगा, ये संभव नहीं होता है। और बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है पूरे देश भर में, प्रदेश में भी हमने देखा है, खुद हरीश रावत इसका नेतृत्व हरिद्वार में कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सांसद निशंक पर कई कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने निशंक ने अपमान किया है हरिद्वार का। देखिए, आज कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत और भारतवासी आज कांग्रेस के साथ नहीं है। देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और जब देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है तो आपको आज भारत जोड़ो की याद आ गई है, जबकि पूरा भारत आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ चुका है, उनसे अपेक्षा करता है। वो उनकी जनता की और देश की अपेक्षाओं पर निरंतर 2014 के बाद से ही खरा उतरने का प्रयास करते रहे हैं और जो वो करते रहे हैं देश और देशवासियों की खातिर देश उसे पसंद कर रहा है। इसीलिए आज देश जो है भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के साथ जुड़ चुका है। और रही बात इन ऐसे बयानों की, तो ये तो मात्र और मात्र दुर्भावना से या एक शंकाग्रस्त होकर इस तरह के बयान राजनीति में आते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर देश के प्रति और देशवासियों के प्रति वचनबद्ध है और अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संगठन और सरकार निरंतर करते जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं कुंवर जपेंद्र जी जो कांग्रेस उठाती आई है इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो। बेशक भारतीय जनता पार्टी के साथ आज देश की जनता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको लेकर कांग्रेस यहाँ पर यात्रा कर रही है? देखिए, सवाल कांग्रेस की यात्रा का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को जनता की चिंता है। तो निश्चित तौर पर ये एक जो ग्लोबल इशू है महंगाई के या इस तरह के, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार भी उन्हें कंट्रोल में रखने का निरंतर प्रयास करती आई है, क्योंकि देश की जनता के प्रति भरोसा और प्रेम जो भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार में है, तो निश्चित उसी को आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन निरंतर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इसमें सफल होंगे।
सर, इस दौरान हरीश रावत ने एक बयान दिया है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? ये लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोई किसी भी जगह से चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता चुनती उसे ही है जिसके प्रति जनता को भरोसा होता है, और जनता जिसके प्रति भरोसा जताती है और वो जनता को समर्पित होकर काम करता है। तो निश्चित तौर पर ये जनता जनार्दन लोकतंत्र में वोट का भगवान है और हम उस भगवान के आगे नतमस्तक हैं। बिल्कुल, जपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।